दोस्तों अभी हम देवरिया के रुद्रपुर ब्लॉक के फतेहपुर ग्राम सभा में हैं। तमाम घटनाएं हो रही हैं, आप लोग के सामने भी आ रहे हैं। किस प्रकार राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा जो आवेदन पड़ते हैं उनको अनदेखा कर दिया जाता है, उस पर कोई उचित कार्रवाई नहीं होती है। जमीनी विवाद किस तरह हत्या का रूप ले लेता है, तो आप लोग के सामने ही है। आप देख भी रहे होंगे कि देवरिया का जो हत्याकांड हुआ था, जिसको नरसंहार का भी नाम दिया गया था, आखिर वो घटनाएं होती ही क्यों हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि अगर उन घटनाओं के पूर्व ही अधिकारी उस पर अगर ध्यान दे दें तो शायद वो घटना ही ना हो, और उन घटनाओं के बाद जातिवाद का रूप दे दिया जाता है। कारण क्या है कि आम जनता लड़ते रहे, नेता अपना बनते रहे। इसी बीच हमारे एक भाई भी हैं, रुद्रपुर ब्लॉक के ही हैं। इनकी भी वही समस्या है जो पिछले हत्याकांड में थी, जमीनी विवाद, जो लगातार कई वर्षों से आवेदन चलते रहते हैं, उसके बाद भी कोई राजस्व विभाग और प्रशासन के अधिकारियों द्वारा सुनवाई नहीं होती है। खैर, इनसे हम जानते हैं कि इनकी क्या समस्या है। क्या नाम है आपका? सबसे पहले सर मेरा नाम सोनू गिरी है। सोनू गिरी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं बनीनी कराने वाला हूँ। मेरा रुद्रपुर में जमीन है जी। रुद्रपुर ब्लॉक में जमीन है मेरा, और मेरा इंतखाब में नाम है, मेरे तीनों भाइयों का नाम है। मेरा आपकी समस्या क्या है? आप पहले सबसे पहले ये बताइए। तो समस्या मेरे जमीन का है। जमीनी विवाद? यस सर, जमीनी विवाद है मेरा। देखिए ना, जमीनी विवाद एक ऐसी समस्या हो गई है, हमारे समाज की सबसे बड़ी जटिलता परेशानी हो गई है कि जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती है। कभी एक गांव अगर आप चले जाइए तो कम से कम सैकड़ों आपको जमीनी विवाद की घटनाएं आ जाएंगी। इन सबके पीछे कारण क्या रहता है? राजस्व विभाग के अधिकारी। हम जाते हैं आप लोगों के बीच, तमाम ऐसे लोगों को भी लाते हैं जिनकी जमीनी विवाद की समस्याएं हैं। किसी का 2007 से, किसी का 2000 से, किसी का भाई ने कब्जा किया, किसी ने मित्र ने कब्जा किया, किसी ने माफिया ने कब्जा किया, और किसी ने वहां के बड़े नेता और पॉलिटिशियन ने कब्जा किया। आपका जमीन किसने कब्जा किया है? सर मेरा जमीन है पुनीत दुबे और उनके साथ अन्य लोग 10-20 लोग मिलके धर्मशाला के नाम पर मेरा जमीन लोग सर सोनकर समाज के नाम से धर्मशाला के नाम पर एक बार और नाम बताइए आप। यस सर। जिसने आपका जमीन कब्जा किया? पुनीत दुबे और उनके साथ अन्य 10-20 लोग हैं जो कौन कर रहे हैं कि आपके बाबा दान में दिए हैं, सोनकर समाज के लोग, वो सर मेरा लोग मिलकर मेरा जमीन सर लोग कब्जा कर लिए हैं। पुनीत दुबे? यस सर, पुनीत दुबे नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ, दुबे से आप समझ गए होंगे कि दुबे आपने देखा है कि कितनी चल रही थी ट्रेंडिंग में। ब्राह्मण, कई सारे लोगों को बुरा भी लग जाएगा इस वीडियो से, लेकिन उनको मैं बता देना चाहता हूँ, चूंकि ब्राह्मण मैं भी हूँ। अभी जब प्रेम यादव को लेकर आ रहा था तो उसमें कहा जा रहा था कि प्रेम यादव तो माफिया है, प्रेम यादव जमीन कब्जा करता है, गरीबों का हक मारता है। लेकिन कहीं ना कहीं इस गरीब का जो हक मारा गया है, एक ब्राह्मण के द्वारा ही मारा गया है। इसमें लोग ये कहेंगे कि नहीं, इसने नहीं मारा है, उसमें ब्राह्मण गरीब था, इसमें ब्राह्मण माफिया है। तो इस माफिया के लिए आखिर में आवाजें कहां दबती हैं? इस माफिया के लिए आखिर में जातिवाद क्यों नहीं होता? इस पे आखिर में कार्रवाई क्यों नहीं होती है? कहीं ना कहीं प्रशासन और सरकार की जो ये जातिवाद की राजनीति है, हम लोग को एक ऐसे गर्त की तरफ लेते जा रही है जहां से हमारी मानवता और इंसानियत इतनी नीचे गिर जाएगी कि शायद हम लोग किसी दिन बचेंगे भी नहीं। आपने IGRS के पोर्टल पे कंप्लेन किया था? यस सर, मैं कितनी बार किया था? दर्जनों बार मैं दरखास्त दिया हूँ, पोर्टल पे भी ऑनलाइन कराया हूँ, उसके बाद भी प्रशासन द्वारा कोई मेरा सुनवाई नहीं किया। उसके बाद मेरा स्थगन। प्रशासन यानी कि आपकी थाना कौन सी पड़ती है? थाना सर मेरा रुद्रपुर पड़ता है। रुद्रपुर आपका भी थाना है? यस सर, मेरा रुद्रपुर सर थाना है। और सेम घटना। और सर मैं थाने पे मैं स्थगन आदेश के बाद भी, बावजूद भी, स्टे होने के बावजूद भी कोई विधि कार्रवाई नहीं की गई कि जो कौन मेरे जमीन का निर्णय निकाला जा सके, बल्कि प्रशासन की मिली भगत है कि जो कौन मेरे जमीन पर टोटल आज पूरी संपूर्ण पर निर्माण कर लिया गया है। प्रेजेंट टाइम पे जमीन आपके रहने के बावजूद भी आपके जमीन पर दूसरे ने मकान भी बनवा लिया है? सर, मेरे जमीन पर मेरे तीनों भाइयों का नाम है। मेरे जमीन पर तीनों भाइयों का नाम है सोनू, विकास, रब्बी। यह मेरा इंतखाब है, यह मेरा खसरा है। मेरे नाम से तीनों भाइयों के नाम से जो कौन संपूर्ण भूमि पर निर्माण हो गया है, और यह भूमि माफिया लोग मेरा जमीन जबरन सर कब्जा कर लिए हैं। इस पर सर कोई सुनवाई नहीं की जाती। ये जातिवाद करने वाले नेताओं, थोड़ा इधर भी ध्यान दो। पीड़ित कोई एक जाति नहीं होता है, अब माफिया की कोई जाति नहीं होती। माफिया केवल यादव नहीं होता है, माफिया केवल राजपूत नहीं होता है, माफिया केवल ब्राह्मण नहीं होता है। सबसे बड़ी अगर कोई बात होती है तो उसमें माफिया और चोर की कोई जाति नहीं होती है, करप्शन की कोई जाति नहीं होती है, भ्रष्टाचार की कोई जाति नहीं होती है, और पीड़ित की कोई जाति नहीं होती है। पीड़ित हर वर्ग के लोग हो सकते हैं, माफिया हर वर्ग के लोग हो सकते हैं। तो इस पे जाति के नाम पे राजनीति न करें, और जितना हो सके ऐसी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रयास करें। ये सर स्थगन आदेश भी है मेरे जमीन का।
उसके बाद भी सर निर्माण लोग करवा पहले लिए। आप दिखाइए वो आवेदन जो आपने डाला था जिलाधिकारी के यहाँ। यस सर। देखिए ये जिलाधिकारी के यहाँ डाला गया आवेदन है। इन्होंने एप्लीकेशन दिया था जिलाधिकारी को कि इनके जमीन पर जबरन कब्जा किया गया है। आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से है, आप देख सकते हैं। कई सारे इन्होंने आवेदन दिया, लेकिन अभी ऐसा दरखास्त दे चुका हूँ। दर्जनों दे चुके हैं। यस सर, मैं ऐसा दरखास्त में दर्जनों दे चुका हूँ। देखिए ये सारी डॉक्यूमेंट की पड़े हुए हैं यहाँ पे, कोई एक डॉक्यूमेंट नहीं है। गिनते जाइए, 1 2, ये मकान की उनकी जमीन है जहाँ पे उन्होंने घर बनवा लिया है। 3 रिपोर्ट लगाएगा। 4 5 5 6 इस शाम की कॉपी है। 7 8, ऐसे दर्जनों को देखिए कापियां हैं यहाँ पे, तमाम एप्लीकेशन है। ये मकान की फोटो है जहाँ पे जबरन कब्जा किया गया है। ये मकान आखिर में सवर्ण के नेता इस पे क्यों नहीं बताते हैं कि आखिर में ये कौन माफिया है, ये कौन सी जाति का माफिया है? इस पे कोई आवाज नहीं उठेगी। जिलाधिकारी महोदय भी यहाँ के सुस्त हैं। और तो सबसे बड़ी बात रुद्रपुर ब्लॉक की ये है कि अगर जमीन दूसरे के नाम से भी है तो अगर आप चाहें तो उस पर अपने नाम से रजिस्ट्री करा सकते हैं। दूसरे के नाम से रहने के बाद भी जमीन बैनामा हो जाता है और उसके पैसे भग जाते हैं। हाय रुद्रपुर ब्लॉक के जिलाधिकारी महोदय, ब्लॉक के कर्मचारी और राजस्व विभाग, और यहाँ के लेखपाल भी ऐसे हैं। लेखपाल आपका जमीन नापने के लिए, पैमाइश के लिए कभी आए हैं जिलाधिकारी? यस सर, कभी नहीं सर आया। मैं पैमाइश के लिए कौन में आदेश भी करवाया था, उसके बाद भी सर मेरे जमीन का सर कोई पैमाइश नहीं कराया गया। आवेदन करने के बाद भी? यस सर, आवेदन में करने के बाद भी। थाने पे आपने कभी कंप्लेन की? यस सर, मैं थाने पे तो मैं सर कई बार कंप्लेन किया हूँ, दरखास्त भी दिया हूँ। एडीएम साहब से आदेश करवा के मैं थाने पे लेके दिया हूँ कि मेरे जमीन का जांच किया जाए। उसके बाद भी सर कोई सुनवाई नहीं। आपकी जमीन विवादित सर मेरा जमीन मार्च से चल रही है, अप्रैल से मेरी जमीन विवादित चल रही है। सन बताइए किस सन से? 2023 से चल रही है। 2023 की बात। यस सर, 2023 की बात है मेरी जमीन की। बताइए ना सर। 4 महीने से कोई सुनवाई नहीं की जा रही है मेरी। राजस्व विभाग भी शायद, हमें ये लग रहा है कि अब सोच रही है कि जब तक उसमें हत्याएं नहीं हो जाएंगी किसी जमीनी विवाद में, तब तक वो सुनवाई नहीं करेगी। सुनवाई तभी होगी जब उसमें हत्याएं होंगी, किसी एक पक्ष का या दोनों पक्ष का या संपूर्ण पक्ष का जब विनाश हो जाएगा, जब उस जमीन के मालिक ही नहीं बचेंगे, जमीन वहीं के वहीं रह जाएगी, लेकिन जमीन का निस्तारण नहीं हो पाएगा। और फिर राजनेता आएंगे अपनी सियासी गोटियां चमकाने के लिए, उसको जातिवाद का रूप दे देंगे। और फिर इसी तरह यादव, ब्राह्मण, राजपूत, ठाकुर जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे लड़ते रहेंगे और ऐसी समस्याएं बनी की बनी। और सर हमको मारने के लिए भी धमकी लोग देते हैं। पूरे लोग बोल रहे हैं कि तुमको ऐसे ऐसे में तुमको मार के मैं फेंकवा दूंगा, तुमको गोली मरवा दूंगा, तुम भाग जाओ अपने जमीन पर। सर मैं अपने जमीन पर मैं जाता हूँ तो मुझे 10-20 लोग घेर लेते हैं सर मारने के लिए। या सर 10-20 लोग सर हमको घेर लेते हैं सर मारने के लिए। एक बार मैं प्रशासन को ले गया था, 100 नंबर पर फोन किया था कि सर मेरे जमीन पर निर्माण हो रहा है। विपक्षी पार्टी 20 लोग कम से कम वहाँ पर इकट्ठा हो गए, हम सर अकेले हो गए वहाँ पे। सर कोई नहीं सुनवाई किया गया। कहीं ना कहीं प्रशासन भी बिकाऊ हो गया है, अधिकारी भी बिकाऊ हो गए हैं। एक कहावत थी कि जिसके जेब में गांधी उसके प्यार में लौंडिया आंधी, लेकिन आज लौंडिया आंधी नहीं है, आज प्रशासन और अधिकारी आंधी हो गए। आपके पास पैसे हैं तो सभी आपकी सुनवाई करेंगे, नहीं पैसे हैं कोई सुनवाई नहीं करेगा। क्या लगता है कि कब तक आपकी सुनवाई होगी? सुनवाई हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी? सर ऐसे में तो लग रहा है सर मेरा अनुरोध है कि जल्द से जल्द मेरे सर जमीन पर सुनवाई की जाए, मेरे जमीन पर सर जांच किया जाए। सर कोई जांच या कार्रवाई नहीं की जा रही है। देखिए ये इनका आवेदन था, मैंने सोचा क्यों ना आप लोग के बीच रखूं कि अभी फतेहपुर की ही, रुद्रपुर ब्लॉक की ही घटना है। शायद हो सकता है आज नहीं तो कल इस पे भी खूनी संघर्ष का रूप ले ले। और इससे पहले राजस्व विभाग के अधिकारी अगर इस पे ध्यान देते हैं तो हो सकता है ये खूनी संघर्ष नहीं लेगा। और खूनी संघर्ष लेने से पहले अगर राजस्व विभाग और प्रशासन के अधिकारियों के कानों के पर्दों तक ये मेरी आवाज पहुंच रही हो और उनके पर्दों में कान के कंपन हो रही हो, इस पर ध्यान दें, इस भाई की भी सुनवाई हो और इसकी जो घटना है, इसकी जो जमीनी विवाद है उस पर भी जल्द से जल्द कार्रवाई हो। जय हिंद, जय भारत।